अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विच की। ये मुकम्मल टोटल ऑटोमेटिक होता है। बाद इसको हम अरबी में सिक्कीन कहते हैं, इंक्लूज़र भी कहते हैं, इसके बहुत से नाम हैं। उसके बाद ये हम ट्रांसफार्मर एक लगाएंगे, ये भी इसी का एक हिस्सा होगा। उसके बाद ये एक वो पैनल है जो इस सब चीज़ को ऑपरेट करेगा। 33 kV की लाइन है, इस पे हम इसको लगाएंगे। इसकी 3 फेस, एक साइड पे इनपुट होगी, दूसरी आउटपुट होगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस तरह हम इसको मुकम्मल लगाएंगे। तो ये अभी हमारी गाड़ी में पड़ा था, तो हम इसको अभी खोलेंगे और इसकी सेटिंग करने के बाद इसको हम क्रेन की मदद से हमारे पोल तक इसको लेके जाएंगे। पहले जो बंद करने के लिए हम इस तरह से जो हमारे कटआउट फ्यूज़ होते थे, इस तरह से हम एक एक करके उतारते थे। इसमें काफ़ी ख़तरा भी होता है। उसके बाद एक फेस हम पहले एक उतारते हैं, 2 फेस जा रहे होते हैं, फिर एक उतारते हैं तो एक फेस जा रहा होता है, न्यूट्रल जा रही होती है। तो बाज़ औक़ात बहुत मसला होता है। तो उसकी अब जदीद निज़ाम आप इसको समझ सकते हैं कि इसकी जगह पे ये चीज़ लाई जा रही है। तो मैं सऊदी अरब के एक शहर में हूँ, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। ये पुराना जो निज़ाम है इसको ख़त्म करके ये नया निज़ाम मुतारफ़ कराया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हम इसका मुकम्मल फ्रेम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। ये बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं, लगाई जाती हैं। इसको जब भी हम लाइन एक सिटी से दूसरी सिटी तक जा रही होती है, मेन लाइन पे हम इसको लगाएंगे। इसका मकसद ये होता है कि हमें एक एक फ्यूज़ करके, जो हम पहले कटआउट फ्यूज़ होते थे वो एक एक निकालते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे खड़े होकर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक बटन दबाएंगे और हमारी जो बिजली होगी 33 kV की लाइन, मेन लाइन, वो एक ही पल में वो बंद हो जाएगी। तो उसके बाद हम ये पोल पे आ गए हैं ऊपर। इसमें ये एक इसका क्लैंप होता है, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये मुकम्मल एडजस्ट हो चुका है। अब हम उसको बूम की यानी कि क्रेन की मदद से उस इंक्लूज़र को हम ऊपर लेके आएंगे और इसमें क्लैंप में लगा देंगे। तो ये हमारा इंक्लूज़र अब ऊपर आ रहा है।
ये 3 इसके एक साइड पे इंसुलेटर हैं, 3 ये जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 दूसरी साइड के हैं। तो इसकी एक साइड इनपुट है, दूसरी साइड आउटपुट है। इसमें एक अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, इसमें एक केबल लगेगी जो हमारे नीचे बॉक्स तक जाएगी और जो उस बॉक्स से हम नीचे खड़े होकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लगा कर देखते हैं, लगाते हैं यहाँ, इसको एडजस्ट करेंगे आपके सामने। ये देखिए, ये जो साइड आप देख रहे हैं ये इसकी आउटपुट साइड है, ये इसकी आउटपुट साइड है। तो ये देखिए, क्रेन की मदद से हमने इसको ऊपर ले हाई वोल्टेज का पोल है, ये 13 मीटर का पोल होता है। जिस पे हम ये स्विच लगा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 बोल्ट ऊपर लगाएंगे, 2 नीचे लगाएंगे। ये देखिए, अभी यहाँ बोल्ट आएंगे इसके 2। ये देखिए, अभी थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ये ज़्यादा नीचे हो गया, अब इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, ये इसमें इस तरह से 2 ऊपर 2 नीचे बोल्ट इसमें आएंगे और इनको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा जो इंक्लोजर है, यानी कि ये हाई वोल्टेज का डिस्कनेक्ट स्विच होता है, ये इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसको क्रेन की मदद से लेके आए थे, उसको निकाल दिया है। ये अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यस हो गया। और उसके बाद ये एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर का असल में मकसद ये होता है कि ये हमें बिजली प्रोवाइड करता है, जो हम नीचे एक बॉक्स लगाएंगे जिससे हम इस सारे निज़ाम को ऑपरेट करेंगे। उसको बिजली की ज़रूरत होगी तो हम ये इसके लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम लगाएंगे। ये इसमें सिर्फ 2 फेस लगाएंगे, 3 फेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर डीसी करंट की ज़रूरत है, तो इसलिए ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर इन साइड पे लगाएंगे जहाँ से बिजली की लाइन 33 kV की लाइन आ रही है, ताकि इसमें हर वक्त करंट आए और हमारे वो नीचे जो बॉक्स लगाएंगे उसको हर टाइम हर वक्त हमें करंट मिलता रहे, ताकि जब भी हम इसको ऑन ऑफ करना हो तो वो हो जाए। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर भी हमने तकरीबन एडजस्ट कर दिया है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसका भी। इसमें सिर्फ 2 मुस्मार लगाए जाते हैं, यानी कि 2 बोल्ट लगा के इसको टाइट कर दिया। उसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर में ये कनेक्शन कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल छोटी सी तार है, क्योंकि हमें सिर्फ जो नीचे हमारा वो मेन पैनल होगा उसको सिर्फ 24 वोल्ट का डीसी करंट चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सादा सी तार है। उसके बाद ये हमारी इसकी अर्थिंग है। इसको हम मेन अर्थिंग जो ज़मीन से हम लेके आएंगे ऊपर, उसमें लगा देंगे। तो ये केबल आप देख सकते हैं, ये नीचे वो जो हमारा पैनल है छोटा सा बॉक्स, उसमें लगा दिया। तो जो हमारा इंक्लूजर था, हमारा हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विच है, उसमें एक मेन केबल होती है जो हमने
इसमें लगा दी है। जो देखिए ये पोल के साथ साथ नीचे आ रही है, और ये वो ऊपर से जो इंक्लूज़र की यानी कि स्विच की जो केबल थी वो कुछ इस तरह की है। तो हमने इसको पाइप के ज़रिए सेव कर दिया है ताकि कोई चीज़ वगैरह ना लगे, किसी चीज़ से ये डैमेज ना हो जाए। तो ये देखिए ये हम इसको इस तरह से नीचे वाले जो आखिरी मराहल है हमारा बॉक्स का पैनल, जिसकी मदद से हम इसको ऑपरेट करेंगे, उसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया है केबल को। ये वो केबल है जो ऊपर इंक्लूज़र से आ रही है, मतलब हमारे हाई वोल्टेज डिस्कनेक्ट स्विच से। इसको अच्छे से हम टाइट करेंगे ताकि कोई अगर लूज़ रहेगी तो मसला हो जाएगा, वो ऑपरेट नहीं होगा पूरे अच्छे तरीके से। इसके बाद ये वो तार है जो हम ट्रांसफार्मर से जिसका अभी हमने कनेक्शन किया, और वो उसको भी नीचे लेके आए पोल के साथ साथ। ये देखिए ये वाली वो केबल है जो ट्रांसफार्मर में हमने इसका कनेक्शन अभी आपको दिखाया था। ये साथ साथ पोल के ये भी नीचे आ गई, और इसको भी इस बॉक्स में हमने इस पैनल में लगा दिया है। ये छोटा सा एक पैनल है, ये देख सकते हैं। ये मुकम्मल हो गया हमारा। सबसे ऊपर हमारा इंक्लूज़र है यानी कि वो स्विच है। उसके बाद ये हमारे आप देख सकते हैं 2 हमने कटआउट लगाए हैं सिर्फ ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो हम ट्रांसफार्मर को बंद कर सकते हैं। इसका इन कटआउट का सिर्फ और कोई तल्लक नहीं है। उसके बाद ये हमारा वो नीचे बॉक्स है जो आप देख सकते हैं। ये हमारा वो पैनल है असल जिससे हम इस सब को ऑपरेट करेंगे। हमारी जो मेन केबल आ रही थी ट्रांसफार्मर से आती है, तो यहाँ 30 एम्पीयर का एक ब्रेकर लगा है बिल्कुल छोटा सा। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर को चली जाती है, वो ट्रांसफार्मर आगे डीसी करंट इस पूरे पैनल को प्रोवाइड करता है। इसमें ये एक डाटा केबल है जो कंप्यूटर से लगा के इसके सॉफ्टवेयर किया जाता है, और इसमें अगर कोई मसला मसाइल हो तो हम इस केबल की मदद से इसका सॉफ्टवेयर चेक करते हैं। तो इसमें 2 अदद बैटरी भी हैं। अगर पीछे से मेन बिजली बंद हो जाए तो ये 2 बैटरी इस पैनल को चलाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।